नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज सेकंड सेमेस्टर में बौद्ध कालीन शिक्षा का अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि बौद्ध कालीन शिक्षा के अंतर्गत प्रवचन संस्कार, उपसंपदा संस्कार के बारे में डिटेल से अध्ययन किया और उसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में जाना। आज हम लोग उसके आगे बारे में चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म में जब संघ में छात्र प्रवेश ले लेता था तो उस समय उनको 10 नियम का आदेश का पालन करना पड़ता, 10 नियम का संकल्प लेना पड़ता था, 10 आदेश का पालन करना पड़ता था, जिसको 10 शिखा पादनी भी कहते हैं। कहीं कहीं कभी कभी आता है कि 10 शिखा पादनी क्या है। 10 शिखा पादनी का मतलब है संघ में प्रवज्जा के समय जब भिक्षु प्रवेश लेता था तो उसको सीनियर प्रशिक्षु द्वारा एक आदेश के पालन के लिए कहा जाता था, 10 नियम का पालन के लिए कहा जाता था। ये नियम है, आपको बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते समय संघ में रहते हुए इन नियम का पालन करना है। जिसका नियम मैं बिंदुवार पढ़ रहा हूँ। पहला है चोरी ना करना, जिसको अस्ते भी कहते। कहीं कहीं इसका जो पर्यायवाची शब्द है या कठिन शब्द भी आ जाता है। चोरी न करना अस्ते। जीव हत्या न करना, अशुद्ध आचरण न करना, सत आहार लेना, मादक वस्तुओं का सेवन न करना, श्रृंगार से परहेज करना, बिना आज्ञा के दिए हुए वस्तु न लेना, कीमती वस्तुओं को न लेना, नृत्य संगीत ना देखना, सत्य बोलना। इसका कुछ चर्चा बिंदुवार करते हैं। चोरी न करना अर्थात जब छात्र संघ में प्रवेश ले लेता था तो अब वो संघ का संपत्ति हो गया, संघ के उत्तरदायित्व में आ गया, तो उसे ये आदेश का पालन करने कहा जाता था कि वो अस्ते, वो बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते समय किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करेगा। वो छोटी हो या बड़ी हो, किसी प्रकार की चोरी नहीं करेगा, क्योंकि चोरी चोरी होती है। जब वो गलत मार्ग में, अगर छोटी चोरी कही जाएगी, गलत मार्ग में पड़ेगा तो बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अर्थात नंबर 1 चोरी न करना अस्ते। जीव हत्या न करना, वो बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते समय या बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में ऐसी मान्यता थी कि यदि कोई जीव हत्या करता है तो वो अशुद्ध हो जाएगा, फिर उसका शिक्षा लेने कोई मतलब नहीं है। इसलिए संघ में प्रवेश से पहले कहा जाता था कि जीव हत्या आपको किसी प्रकार नहीं करना है, जीवों पर दया करना है। इसका जो अन्य लाभ था कि वो जीव से प्रेम करेगा, क्योंकि जीव भी हमारे प्रकृति के एक अच्छे हमारे सहयोगी हैं। ये बात अलग है, वो बेजुबान हैं, उनकी भाषा नहीं समझ पाते, लेकिन वो भी हमारे प्रकृति के अच्छे सहयोगी हैं। अशुद्ध आचरण करना अर्थात अशुद्ध आचरण नहीं करना, शुद्ध आचरण करना, शुद्ध व्यवहार करना, जिससे हमारी आत्मा शुद्ध होगी। जब हम कुछ अशुद्ध बोलते हैं तो हमारा मन, हृदय में अशुद्धता आ जाती है, हमारा जो व्यवहार है हमें अशुद्धि आ जाती है। इसलिए हमेशा शुद्ध आचरण करना। सत आहार लेना अर्थात सादा जीवन उच्च विचार के अंतर्गत जब हम जैसा आहार लेंगे, जैसा भोजन करेंगे, वैसा विचार होगा। अगर तामसी भोजन लेंगे तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के अन्य विचार आएंगे। इसलिए सादा भोजन लेंगे, शुद्ध आहार लेंगे, शाकाहारी आहार लेंगे तो हमारे लिए उचित होगा। मादक वस्तुओं का सेवन न करना अर्थात मादक मतलब किसी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना। जब व्यक्ति नशीली वस्तुओं का सेवन करेगा तो उसका बुद्धि भ्रष्ट होगा, शिक्षा के प्रति उसका लगाव नहीं होगा और वो दूषित वातावरण में चला जाएगा। इसलिए ये परहेज करना कि किसी प्रकार का मादक द्रव्य का प्रयोग न करना। श्रृंगार से परहेज करना, किसी प्रकार के श्रृंगारिक वस्तुओं से दूर रहना, श्रृंगार न करना। जिसे श्रृंगार अगर होगा तो उसके मन में अनुभाव उत्पन्न होगा। जब अनुभाव उत्पन्न होगा तो उसको बौद्ध शिक्षा के जो उद्देश्य है उससे वो दूर चला जाएगा। बिना आज्ञा के दिए हुए वस्तु को न लेना। कोई व्यक्ति जब तक कोई स्वेच्छा सामान न दे तब तक ना लेना। ऐसा नहीं है कि बिना आज्ञा दिए कहीं गए, अगर सामान दिखा, व्यक्ति नहीं है, उसका मालिक नहीं है तो उसको उठा ला, ऐसा नहीं है। बिना आज्ञा के वस्तु छोटी और बड़ी हो, उसके मालिक की आज्ञा बिना वस्तु ना लेना। कीमती वस्तुओं
आपको ना लेना। किसी प्रकार की सोना चांदी आदि कीमती वस्तु है, मान लीजिए भिक्षा के लिए गए, कोई व्यापारी है, राज परिवार है या अन्य से आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी हो, तो वो कोई कीमती वस्तु देना चाहे तो वो ना ले। इसलिए जब कोई कीमती वस्तु लेंगे तो उसके प्रति मोह माया होगा। मान लीजिए हार हो गया, अंगूठी होगा, पहनेंगे तो आप इस शिक्षा जो उद्देश्य उससे दूर चले जाएगी। इसलिए मोह माया से दूर रहना, कोई भी कीमती चीज हो, कोई वस्तु हो, उसको ग्रहण ना करना। नृत्य संगीत ना देखना, अर्थात ऐसा कोई भी व्यवस्था ना में शामिल ना होना जो नृत्य संगीत एवं मनोरंजन से परिपूर्ण हो, क्योंकि जब मनोरंजन आप करेंगे तो आपका दिमाग दूसरी ओर जाएगा और शिक्षा के लिए जो आपका दिमाग शुद्ध हो रहा है, उस ओर जा रहा है, उससे आप भटक सकते हैं। इसलिए नृत्य संगीत और आदि ऐसे मनोरंजन वाले कार्यक्रम से दूर रहना, परहेज करना। सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। जब सदा सत्य बोलेंगे ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी कि जीवन में एक नियम बना लें कि सदा सच बोलना, सादा जीवन उच्च विचार के अंतर्गत जीना, सुखमय जीवन का त्याग करना। इन 10 शील नियम को 10 शिखा पादनी भी कहते हैं। कहीं कभी कभी आ जाता है 10 शिखा पादनी क्या है? यही है 10 शील नियम है जो छात्र को प्रवज्ञा संस्कार के बाद, संघ में प्रवेश के बाद आज्ञा के रूप में दिलाया जाता है कि आप 10 इस नियम का पालन करेंगे। पाठ्यक्रम, अब बहुतकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। बहुतकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया, प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक में जो शुरुआती होती थी उनको बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास किया जाता था, लेकिन शिक्षा मौखिक ही थी। प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को लिखने, पढ़ने और गणित आदि विषय की जानकारी दी जाती थी। पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में लिखने, पढ़ने और गणित आदि विषय की जानकारी दी जाती थी, क्योंकि बच्चे शुरुआती होते थे, प्राथमिक होते थे। शुरू में उनको कुछ तख्ती पर लिखने को दिया जाता था, देख के लिखे, सुन के लिखे। जैसे आजकल होता है कि बच्चे जो छोटे हैं, नर्सरी LKG में होते हैं, शुरुआती दौर में उन बच्चों को कुछ भी लिखने को दिया जाता है कि वो कम से कम कुछ लिखने का प्रयास करें, क्योंकि हम सब भी छोटे दौर से गुजरे हैं। शुरुआती दौर में हम लोग को जब लिखना नहीं आता था तो छोटी छोटी लकीरें खींची जाती थी, गोली बना जाता था, आदि किया जाता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा और जान गए। LKG में तो कुछ छोटे छोटे शब्दों को मिला के बताया गया कि 2 शब्द के 2 अक्षर वाले शब्द बताइए, 3 अक्षर वाले शब्द बताइए, आदि। फिर धीरे लिखते लिखते मात्राओं का ज्ञान हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे क्लास बढ़ता गया तो सारी चीज जानते गए, और उसके बाद जब हाई स्कूल, इंटर आदि स्नातक में पहुंचे तो उस चीज को व्यवस्थित रूप से समझ गए। उसी प्रकार बच्चों को भी शुरुआती दौर पर लिखने पढ़ने के लिए और गणित संबंधी विषय वस्तु को बताया जाता था, क्योंकि जीवन में गणित विषय का अति आवश्यक महत्व है। क्योंकि गणित विषय ही जीवन में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी देगी। क्योंकि जीवन में गणित संबंधी, जैसे जोड़ घटाना ही गणित नहीं हुआ, जीवन में कभी कभी बहुत सारी चीजें होती जो आपको तत्काल, जैसे पारिवारिक बजट हो गया, संघ का बजट हो गया, तो गणित नहीं अगर जानकारी रहेगी तो उस व्यवस्था को आप अच्छे से निर्वाह नहीं कर पाएंगे, उस व्यवस्था को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। इसलिए गणित की जानकारी दी जाती थी। उच्च शिक्षा, अब बच्चा का बौद्धिक असर बड़ा हो गया। छोटे में इसलिए लिखना पढ़ना बताया जाता था कि जो दर्शन की बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं या बौद्धिक स्तर की बातें हैं, छोटे स्तर बच्चों कैसे बताएंगे? मेंटल लेवल छोटा होगा, मानसिकता छोटा होगा। तब छोटा होगा तो सिर्फ उनको लिखना पढ़ना बताया जाता कि वो सब सीखें कि कैसे क्या है। जैसे छोटे बच्चे को लोग आमतौर पर नर्सरी या अन्य प्लेवे में डालते हैं, तो इसका यही मतलब कि बच्चा घर से निकल के जाए और शिक्षण व्यवस्था में अपने को समायोजन करे कि बैठना है, पानी पीने जाना है तो बोल के जाना है, लंच करना बोलना है, या जो भी चीजें हैं कायदे से, सबका एक अनुशासन होता है। तो वो उस माहौल में ढलने का एक प्रयास रहता है, प्राथमिक प्रयास रहता है। फिर उसके बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो स्वतः ही जान जाता है कि कब क्या करना है, कैसे क्या करना है। अनुशासन को एक बार जानने के बाद उसके अनुसार व्यवहार करता है। तो इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर उसको लिखना पढ़ना, गणित के बारे में बताया जाता था। उच्च स्तर पर अब उसका दिमाग विकसित हो गया तो दर्शन की बातें, आध्यात्मिक की बातें, मोक्ष की बातें, सैन्य शिक्षा की बातें, चिकित्सा की बातें, कृषि की बातें, शिल्प की बातें और मल्ल युद्ध की बातें, मतलब एकल युद्ध के बारे में, बागवानी के बारे में, घुड़सवारी के बारे में आदि के बारे में बताया जाता था। क्योंकि जो ये शिक्षा होती थी वो व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी काम आना है। ये ऐसी कुशलता थी, ऐसी जानकारी थी, जैसे आप कहीं गए और ऐसी जगह फंस गए कि आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है,
आपको बागवानी की आवश्यकता हो, या कहीं आप लंबे सफर में है, घुड़सवारी की आवश्यकता हुई, तो जब पहले से आप जाने रहेंगे, जैसे धनुष विद्या आदि है, ये गुण आप जाने रहेंगे, कताई बुनाई आदि, तो आप जीवन में, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा को बताया जाता था कि यदि आप शिक्षा लेने के बाद वापस अपने पारिवारिक परिवेश में आते हैं, तो जब व्यावसायिक शिक्षा यानी रोजगार परक शिक्षा की जानकारी रहेंगे, तो जीवन यापन के लिए आप आत्मनिर्भर रहेंगे, किसी पर आप बोझ नहीं बनेंगे, स्वतः जीवन यापन के लिए मेहनत करके कमा लेंगे, घर परिवार का पालन पोषण कर लेंगे। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा और ऐसे सामाजिक कुशलता गुण बताए जाते थे। समाज में रहते हुए आप समायोजन करें, अच्छे नागरिक का गुण आपके अंदर आए, अच्छे नागरिक कहलाएं, और जीवन में यदि आप पारिवारिक जीवन जाते हैं तो व्यावसायिक शिक्षा आपको लाभ होगा। अगर संघ में रहते हैं तो ये सारी चीजें आपको समय समय पर बताते रहा जाएगा, आप स्वतः उसके उपयोग हो जाएंगे। शिक्षण विधि, उस समय जो शिक्षण विधियां होती थी बहुत कालीन में, वो मौखिक होती थी, लिखित का कोई प्रचलन नहीं था, मौखिक विधि होती थी। शिक्षा का माध्यम चर्चा कर ही चुके हैं कि शिक्षा का माध्यम पाली भाषा होता था, पाली भाषा जो जनसमान की भाषा होती थी। और शिक्षण विधिया में क्या होता था, जो भी विषय संघ में बताए जाते थे, जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम के अंतर्गत बताए जाते थे, जैसे अभी चर्चा हो चुकी है, उनका समय समय पर प्रश्नोत्तर विधि, देशाटन द्वारा, विशेषज्ञ की समय समय पर वार्ता होती थी, वाद विवाद होता था, इत्यादि के माध्यम से उनके ज्ञान को परखा जाता था। जैसे शिक्षा 6 महीने बाद जो भी उनका समय अंतराल हो, 6 महीने में जो शिक्षा दी गई, तो विषय विशेषज्ञ के समय समय पर सभाएं होती थी, जो अलग अलग विषय के विशेषज्ञ होते थे वो आते थे, और उनको सुनने के लिए जो भिक्षु होते थे, छात्र होते थे, वो बड़ी मात्रा में एकत्र होते थे, बहुत सी ज्ञान की बातें विशेषज्ञ के द्वारा जानकारी प्राप्त करते थे, और समय समय पर इनकी भी जानकारी चेक करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा इनसे प्रश्नोत्तर या वार्तालाप किया जाता था, जिससे ये जाना जाता था जो बौद्ध छात्र है वो कहाँ तक सीखे, बौद्ध शिक्षा का जो उद्देश्य है क्या वो उसको निर्वहन कर पाएंगे, क्योंकि बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य दूसरा था, बौद्ध धर्म का प्रचार था और मोक्ष की प्राप्ति था। आप जान ही रहे, मोक्ष की प्राप्ति बार बार नाम आता है। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है मुक्ति, मुक्ति का मतलब है इस संसार के मोह माया के जाल से मुक्ति होना, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना, जिसका बौद्ध धर्म में विशेष महत्व था, जो शिक्षा का एक विशेष महत्व के रूप में हमारे सामने आता है। मोक्ष की प्राप्ति अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ कर सकते हैं दीपक का बुझ जाना, दीपक का मतलब आत्मा का बुझ जाना। आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है, शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, इसलिए आत्मा अजर अमर है। और मोक्ष जो है इसमें बौद्ध शिक्षा में इसका विशेष स्थान है। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, इस संसार से मुक्ति होना। और जो शिक्षण विधि होती थी वो उसका माध्यम हम चर्चा कर ही चुके हैं, उसका माध्यम जो था वो पाली भाषा था। इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना कि संघ में प्रवेश करते समय 10 नियम का छात्र को पालन करने के लिए कहा जाता था। उस 10 नियम को 10 शिखा पादनी के नाम से भी जाना जाता। 10 नियम अभी चर्चा कर चुके 1 से 10 तक। और उसके बाद इनके पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया, प्रारंभिक और उच्च। प्रारंभिक में जब बच्चों का मानसिक स्तर छोटा होता था, छोटी छोटी बातें लिखना पढ़ना, गणित की बातें बताई जाती थी, गणित संबंधी। और बड़े होने पर उनको अध्यात्म है, ज्ञान है, दर्शन है, शिल्प है, व्यवसायिक शिक्षा है, सामाजिक कुशलता आदि बातें बताई जाती थी। और शिक्षण विधि मौखिक होती थी, जो छात्रों द्वारा समय समय पर जो भी शिक्षा होती थी उसको याद किया जाता। समय समय पर उनको प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद है, विशेषज्ञ द्वारा सभा आदि के द्वारा उनको शिक्षा के बारे में शिक्षण विधि के अंतर्गत जानकारी दी जाती थी। इस प्रकार हम लोग जाना कि बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश के बाद क्या नियम थे, उनका पाठ्यक्रम था क्या था, शिक्षण विधि क्या था, और बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में जो आगे शिक्षा व्यवस्था है उसकी हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। नमस्कार।